जो आपको 5% महिला पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग में दिखता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, क्योंकि महिलाएं कम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर 100 में 50 पुरुष वोट करेंगे तो 50% होगा, लेकिन अगर 90 में 50 महिला वोट करेगी तो 60% करीब करीब हो जाता है। महिलाएं इतनी क्यों वोट देने आई हैं इस बार? क्या वाज इट दैट 10,000 रुपीस वाला उसकी बेसिस पे जो नीतीश बाबू के लिए दैट ही हैज पोशाक से लेके साइकिल से लेके अब 10,000 रुपए और पेंशन, इन सब की वजह से महिलाएं आई इतनी वोट देने देखिए, के लिए? महिलाएं तो यहाँ रहती हैं तो वोट देती हैं। महिलाओं नहीं, के पहले इतनी तो नहीं आती हमेशा थी। देती हैं। वो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को देखने के लिए जरा मैं हमेशा कहता हूँ, लुक एट द डिनोमिनेटर। जो आपको 5% महिला पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग में दिखता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, क्योंकि महिलाएं कम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर 100 में 50 पुरुष वोट करेंगे तो 50% होगा, लेकिन अगर 90 में 50 महिला वोट करेगी तो 60% करीब करीब हो जाता है। तो वो डिनोमिनेटर इफेक्ट है। दूसरी बात है कि महिला किसके लिए वोट कर रही है। निश्चित तौर पर 10,000 रुपये जो दिया गया है उसका थोड़ा असर तो होगा। थोड़ा असर ये है कि महिलाओं में या सामान्य स्तर सामाजिक स्तर पे जो गुस्सा था वो थोड़ा डाई डाउन हुआ है। लोग वोकली अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 10,000 रुपये के लिए महिलाएं अपने शौहर का, अपने बच्चों का पलायन स्वीकार कर लेंगी? क्या पीछे 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको भूल जाएंगी? क्या उनकी जो दुर्दशा तो वो विकल्प के लिए वोट दे रही हैं? आपको लगता है कि वो तेजस्वी वो को चेंज के लिए वोट कर रही है? वो चेंज के लिए वोट कर रही हैं। महिलाएं चेंज के लिए वोट कर रही हैं। और मैं फिर आपको कहूंगा कि एक्स फैक्टर महिला नहीं है, एक्स फैक्टर युवा प्रवासी मजदूर है जो लौट कर आया है और अपने घर पर है। और वो मेरी समझ से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि महिला किसको वोट देगी। महिला वोट करने तो जा रही है, लेकिन उसका पति पहले बॉम्बे में था, वो छठ में आया, 5 दिन के बाद वापस चला गया। महिला अपने हिसाब से उसने वोट करा और ज्यादातर वोट एनडीए को करा। लेकिन इस बार वो लड़का है यहाँ और वो कह रहे नहीं भाई इस बार तो बदलाव होना चाहिए। तो 10,000 प्रवासी मजदूर कैसे वोट कर रहे हैं इसको गेज किए बगैर बिहार के रिजल्ट को गेज करना मुझे लग रहा है कि फुलिशनेस होगी। क्या यूथ फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं, क्या यूथ तेजस्वी में नहीं देखेगा अपना फ्यूचर? देख रहा होगा, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ में देख रहा है कि आप में देख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर यूथ और उसमें भी माइग्रेंट है, महिला नहीं है। महिलाएं तो बिहार में एक्स फैक्टर रही हैं। इस बार वो चेंज है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं उसके हिसाब से वोट कर रही हैं जो उसके घर का युवा कह रहा है। और वो जो यूथ है वो बहुत एग्रेसिव है। पहली बार बिहार में नौकरियों पर, पलायन पर वोट पड़ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ इस बार। बिहार में हिंदू मुसलमान अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात, झूठ या सही, लोग यही बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा कि मैं नौकरी दे दूंगा, मैं पलायन रोक दूंगा या मैं पलायन रोक दूंगा। ये एक कंट्रीब्यूशन है जनसुराज का कि हम लोग के आने के बाद से पूरा जो फोकस है, नैरेटिव चेंज हुआ। नैरेटिव बिहार में एक भी जगह दिखा दीजिए कि अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम सब लोग अगड़ा पिछड़ा कोई दे रहे थे। देखिए ऐसा है, टिकट जो बटे हैं तो 243 लोग लड़ेंगे तो किसी न किसी जाति के ही लड़ेंगे। और वोट देते टाइम भी तो यही होता है, नैरेटिव भले ही कुछ और हो, वोट देते टाइम ये हमारे समुदाय का है, ये हमारे जाति का है, होता तो वही ना। नैरेटिव प्लेज अ पार्ट इन पीपल मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर तो लोग निर्णय लेंगे। उसमें एक जाति भी फैक्टर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, वो आप कहते लेकिन पर वो जो लास्ट मिनट वोटर होता है, लास्ट मिनट वोटर है, वो पलायन पर भी तो बात कर रहा है, वो नौकरी की भी बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहा है, वो नीतीश के बीमार होने की भी बात कर रहा है, वो जनसुराज के विकल्प की भी बात कर रहा है, वो तेजस्वी के 3 करोड़ नौकरी देने के वादे को भी चर्चा में ला रहा है। और ये सारी चीज लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए अच्छी बात है। और जो पहले कहते थे कि वो नीतीश से ऊब गए हैं, रोष है, या फिर जंगल राज की बात है, हम जंगल राज नहीं चाहते। इस बार नहीं है उतना। मैं तो यही कह रहा हूं, इस बार सिर्फ इस पर नहीं चल रहा है कि भाई किसी भी तरह लालू नहीं आना चाहिए। ये बड़ी बात है। यही तो मैं कह रहा हूं, नैरेटिव बदला हुआ है। तो जब नैरेटिव बदला हुआ है तो परिणामों पर उसका क्या और कितना असर होता है ये तो 14 को ही दिखेगा। और सेकंड फेज में जो MY है, मुस्लिम यादव कॉम्बो, वो भी इस सेकंड फेज में, इफ यू कैन टेल मी दैट, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे? नहीं, अगर बिहार की डेमोग्राफी और उसका स्प्रेड देखेंगे तो जो तराई के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपारण से लेकर दोनों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और इससे लगता हुआ सीमांचल, नीचे उतर जाइए,
कटिहार पूर्णिया तक, हम्म, ये जिले हैं जहां पर बिहार के बहुतायत मुस्लिम रहते हैं। हम्म, करीब करीब 60% मुस्लिम बिहार के इन्हीं 12-13 जिलों में रहते हैं। तो उस नजरिए से यहाँ पर मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को अगर देखना है तो सेकेंड फेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन इसमें कई जिले ऐसे हैं जहां यादव फैक्टर कम है। हम्म, तो नेट नेट MY का स्टेट के लेवल पे जो असर है वही सेकंड फर्स्ट और में कोई बहुत भिन्न नहीं होगा। पहले चरण में यादवों की जनसंख्या वाले एरिया में ज्यादा पोल हुआ है, ज्यादा वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पर पोल